नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत काफी टाइम से विदेशों की प्राइवेट कंपनियों से हथियार खरीद रहा है। डसॉल्ट एविएशन से भारत ने 36 राफेल खरीदे हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे भारत की सरकारों की राजनीति के नाकामी को ही माना जा सकता है कि भारत ने कभी भी अपने देश में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं दिया है। और असल में देखा जाए तो विपक्ष में जो भी पार्टी बैठी होती है वो प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं होती, और ऐसे में सरकार कितना भी जोर लगा ले कि वह प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही उसका विरोध करती रही हैं। और यही कारण है कि भारत में आज प्राइवेट कंपनियों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी कि विदेशों में प्राइवेट कंपनियों की होती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बदलाव देखने को मिला है और अब भारतीय सरकार बाकी सेक्टर्स की तरह डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और फिर चाहे दोस्तों 101 तरह के हथियारों पर बैन लगाने की बात हो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से DRDO और प्राइवेट कंपनियों के जॉइंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना हो। और पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और अब भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में भी प्राइवेट कंपनियों का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए DRDO और भारतीय सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अभी कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। DRDO ने अब अपने मिसाइल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को भी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है। और इसी के बाद भारत के अब डिफेंस सेक्टर को कंपनियां DRDO की मदद से नए और पुराने मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप्ड और उनकी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाएंगी। साथ ही दोस्तों, DRDO का कहना है कि ये प्रोग्राम भारत में एक नई जागृति लेके आएगा और इस प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन किया जाएगा और वो भी भारी मात्रा में किया जाएगा, ताकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिले। साथ ही डिफेंस सिस्टम में जो अभी तक कमी चल रही है उससे भारतीय सेना की और ज्यादा मदद हो पाए और प्रोडक्शन जो कि बहुत ही कम चल रहा है वो अपने लार्ज स्केल पर हो पाए। और अब DRDO की तरफ से कई सारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर काम करने के लिए बिडिंग शुरू कर दी गई है। और साथ ही भारतीय सरकार और DRDO ने मिलकर ये फैसला किया है ताकि विदेशों की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों की तरह भारत की प्राइवेट कंपनियां भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हथियार बनाने में सक्षम हो जाएं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारतीय सेना के लिए जो हथियार बनाए जा रहे हैं उसमें DRDO और टाटा साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं और कई सारे ऐसे हथियार हैं जिनमें टाटा भारतीय सरकार के साथ मिलकर कई सारे हथियार बना रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत में कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस डिफेंस सेक्टर में अपने पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियां भारी मात्रा में आ चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो अभी DRDO ने कुछ ही मिसाइल सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन में करने का फैसला लिया है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि DRDO कई सारी और मिसाइल को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दे देगा, साथ ही उसका प्रोडक्शन और ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन अब ये चीज क्लियर है कि DRDO बहुत ही जल्द प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आज जो DRDO पर बर्डन है उसको काफी हद तक प्राइवेट कंपनियों को सौंपकर काफी बर्डन कम हो जाएगा, जिसकी मदद से प्राइवेट और सरकारी जो कंपनियां हैं दोनों ही डिफेंस क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दे पाएंगी। वैसे दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिफेंस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को नहीं लाना चाहिए, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं कि डिफेंस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को लाके DRDO अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही जल्द इससे बड़ी मात्रा में मिसाइल प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। खैर दोस्तों, ये तो एक्सपर्ट्स की राय थी, बाकी आपकी क्या राय है आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।